हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमएस। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ्टी मॉडर्न स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फायर ट्रायंगल के बारे में। तो गाइस, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, सो कंसंट्रेट ओवर हेयर। ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि फायर ट्रायंगल और ये फायर टेट्राहेड्रॉन क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 3 तत्वों से जो है फायर स्टार्ट होती है। देयर आर 3 कंपोनेंट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट द फायर। मतलब तीनों अगर एक साथ हैं तो चांसेस होते हैं आग लगने की। जैसा कि आपको पता है कि फायर इज़ ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। 3 ऐसे तत्व होते हैं जिसके कारण आग लगती है। और यही एक ऐसा मतलब कह सकते हैं कि रासायनिक प्रक्रिया होती है, इससे आग लगती है, जिसमें आपका फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट इक्वल टू फायर, ठीक है। तो ये इस पे तो हमने बात किया है कि व्हाट इज़ फायर, बट ये जो है हम फायर ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। द क्वेश्चन इज व्हाट इज फायर ट्रायंगल। दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ठीक है गाइस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में हमें ये जानना है कि फायर ट्रायंगल क्या होता है। तो जैसे अग्नि त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो अग्नि त्रिभुज के बारे में सबसे पहले हम उसका यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब ये एक तरीके का आपका जो है ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल में एक मैं फ्यूल यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे O2 ऑक्सीजन, और ये आपका हीट हो गया, ठीक। अब 3 कंपोनेंट्स हो गए, 1 2 3। पहला हो गया हमारा फर्स्ट F, ठीक है। फिर हमारा हो गया O, फिर हो गया हमारा H, FOH, ठीक है गाइस। अब FOH के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि F से हो गया हमारा फ्यूल, O से हो गया ऑक्सीजन, H से हो गया हीट। तो फायर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीट हो गया। फायर का मतलब होता है अग्नि, ऑक्सीजन मतलब आप जानते हैं ऑक्सीजन होता है, और हीट का मतलब होता है ताप, जहाँ हीट उत्पन्न होती है, ठीक है। हीट, ताप जिसे कहते हैं। तो इसके आधार पर हम समझेंगे कि जब आग क्यों लगती है, जब तीनों चीज़ एक ही टाइम, एक ही समय पर प्रेजेंट होती है तो आग लगने के चांसेस होते हैं। बट ये भी नहीं कह सकते हैं अगर तीनों एक साथ हों और उसमें जब तक रिएक्शन ना हो तो आग लगेगी, ये भी पॉसिबल नहीं होता है। कि जब भाई अगर आप कहते हैं कि अभी देखिए इस रूम में हम देखें तो कम्बस्टेबल मटेरियल्स भी हैं, फ्लैमेबल भी मटेरियल्स हैं। आप कम्बस्टेबल का मतलब होता है सॉलिड मटेरियल्स जो होते हैं, कम्बस्टेबल का मतलब होता है ज्वलनशील, और फ्लेमेबल का भी मतलब होता है ज्वलनशील। बट फ्लेमेबल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो कम्बस्टेबल मटेरियल होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस पदार्थ में होता है। लाइक आपका प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, ठीक है, लकड़ी, ये सब सारी चीज़ें जो हैं आपका सॉलिड मटेरियल से। क्लॉथ्स हो गया, ठीक है, कपड़े वगैरह, क्लॉथ्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं आपका कम्बस्टेबल मटेरियल्स हो गया, सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड है, आप खुद महसूस कर सकते हैं, वुड है, पेपर है, प्लास्टिक है। अब आपका लिक्विड फॉर्म में जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी लिक्विड फॉर्म में है। तो इनमें से कोई भी चीज़ें अगर प्रेजेंट हो तो आग लगती है। जैसे अभी कम्बस्टेबल मटेरियल्स यहाँ हमें दिखाई दे रहा, लेकिन आग लगने के चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हीट नहीं है। जब तक हीट नहीं होगा, ठीक है, जब तक ताप नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ हो, जब तक उसमें हीटिंग ना हो, वो गर्माहट ना पैदा हो, तब तक वो आग नहीं लगेगी। एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि मतलब हीट भी इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीजन भी इम्पॉर्टेंट है, और फ्यूल भी इम्पॉर्टेंट। तो फ्यूल की जगह पे हम कम्बस्टेबल मटेरियल जो इस रूम में है उसको हमने ऑप्ट कर लिया, ठीक है। अब उसके आधार पे आप देखेंगे तो सारी चीज़ हैं कि आग लग जानी चाहिए, लग जानी चाहिए आप कहते हैं। लेकिन ऑक्सीजन भी देखेंगे, हाँ है, प्रेजेंट है, आग लगनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो है वो हीट है। या तो हम इसको खुद से इग्निशंस
सोर्स ऐसे होता है खुद से, मतलब लाइक हम इसको खुद सोर्स, ऐसा कोई सोर्स दिया जाए, लाइटर यहाँ पे जला दिया जाए, ठीक है, किसी क्लोथ में, कपड़े में उसको जलाकर, तो वो ऑक्सीजन है, प्रेजेंट है, वो धीरे धीरे स्प्रेड हो सकती है, आग फैल सकती है। एयर है, क्योंकि आपको पता भी होगा कि फायर की जो रिक्वायर्ड्स होती है एटलीस्ट 16% ऑक्सीजन इन द एयर, मतलब 16% तो चाहिए ही चाहिए आग लगने के लिए। और नॉर्मली जो है एटमॉस्फेरिक जो हमारा एयर लेवल होता है वो 21 होता है, परसेंट होता है, लेकिन 16% तो एटलीस्ट होनी चाहिए, तभी फायर बिल होकर आग लगती है। तो कहने का सेंस ये है गाइस कि इन तीनों का कम्बिनेशन होना चाहिए, इनमें से एक चीज़ भी नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी, ठीक है, जैसे मैंने ये आपको बताया। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेते हैं। ये किसी ने अभी तक ऐसा एग्जांपल्स नहीं दिया है, मैं आज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग दिस एग्जांपल टू ऑल ऑफ यू। ये 4 कार्स हैं, कितनी हैं? 4 हैं, कार समझ लीजिए, मैंने ऐसे ही बना दिया सिंपली, ठीक है। अब एक सारी पेट्रोल समझ लीजिए, पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल कार है। अब एक टैंक में हमने इसके टैंक को पूरा फुल कर दिया, एक्सपेरिमेंट के तहत देखते हैं, ठीक है। दूसरे को टैंक में हाफ करके छोड़ दिया, तीसरे को और भी कम करके, हाफ से भी कम, और चौथे को एकदम हमने खाली कर दिया, बस जो बचा कुचा यहाँ पे है वो नीचे पड़ा। अब इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तो अब हम इसको कार में एक्सपेरिमेंट दूर लेके जाते हैं, रिमोट एरिया में, और वहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको समझते हैं कि कैसे होता है। इसमें एक चीज़ का मामला आता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी मैं अपने स्टूडेंट्स भी पूछूंगा, और भी जो हमारे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी ये पूछना चाहूँगा कि अगर हम एक्सपेरिमेंट में इसमें इग्निशंस जो सोर्स होता है उसके माध्यम से हमने एक रस्सी में, सभी में छोटी छोटी रस्सियाँ लगाकर सभी टैंकों में पेट्रोल के उसके एरिया में लगा के छोड़ दिया। अब हम यहाँ पे लाइटर से इसको जला रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है, जला रहे हैं, ठीक है, फ्लेम ताकि हो ये जाके अंदर वो करे, तो हीट देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमें फ्यूल तो इसमें हमने ऑलरेडी फिल करके रखा है। हमारा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि आप बताइए कि इसमें कौन सी नंबर की गाड़ी सबसे ज़्यादा ब्लास्ट करेगी, सबसे ज़्यादा मतलब बहुत तेज़ी के साथ एक्सप्लोजन करेंगे, ऐसी आवाज़ आएगी कि कोई इसके सामने नहीं टिकेगा। अब कुछ लोग का आंसर होगा कि सर इसमें 1 नंबर वाली में, हमने देखा है और भी स्टूडेंट से बात भी किया है कि वो यही आंसर देते हैं, 1 नंबर वाली में सर चांसेस ज़्यादा होंगे आग, भीषण आग लगने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें पेट्रोल भरा हुआ है। कुछ लोग कहेंगे 2nd, कुछ कहेंगे 3rd, कुछ कहेंगे 4th। बट इसका आंसर जो होता है मैं बता ही देता हूँ आप सबको, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। तो इसमें इसका जो आंसर होता है सबसे लास्ट वाली जो 4th नंबर, जिसमें थोड़ा सा जो है पेट्रोल ना के बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल जो है यहाँ पे फुल तरीके से फिल है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी मिल गया और ईंधन भी मिल गया, ठीक है, फ्यूल भी मिल गया, और हमने हीट यहाँ से दे दिया था। तो ऐसा ब्लास्ट करेगी, ऐसा एक्सप्लोजन होगी, इन तीनों को ये खा जाएगी, ये आप जानिए। इसीलिए कहते हैं पेट्रोल जितनी भी टैंक वगैरह उसको फुल रखा जाए, ज़्यादा उसमें कम करके रखेंगे तो ऑक्सीजन उसमें फिल हो जाती है, भर जाती है, तो ब्लास्ट होने के चांसेस है। इसलिए देखिए सबसे ज़्यादा 4th नंबर वाली ब्लास्ट करेंगे, एक्सप्लोजन करेंगे। तो इसके हिसाब से हमने ये समझा कि ये एक्सपेरिमेंट के आधार पर हमने ये समझा कि हीट हमने दिया, फ्यूल भी, तो ऑक्सीजन की भी कितनी वैल्यू है ये आप जान लीजिए। विदाउट ऑक्सीजन जो है एक्सप्लोजन नहीं होता। इनमें से एक चीज़ को हम रिमूव कर देंगे, एक भी कंपोनेंट को रिमूव करेंगे तो फायर विल नॉट ऑकर, आग नहीं लगेगी, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप देखेंगे तो बाकी जो है आपका फ्यूल हम रिमूव करेंगे, तब इन दोनों का कॉम्बिनेशन से कुछ नहीं होने वाला है। इनको हटाएंगे, हीट को हटाएंगे, इनके दोनों कॉम्बिनेशन से कुछ नहीं होने वाला। ऑक्सीजन हटाएंगे तो इनके कॉम्बिनेशन से कुछ नहीं होने वाला है। इन तीनों को एक साथ रहना, इनका कॉम्बिनेशन होना, इनका रिएक्शन होना, ये इंपॉर्टेंट होता है। और इनका जो रिएक्शन होता है, मैं यहाँ पे फिर से राइट कर देता हूँ, फायर इक्वल टू आपका हो गया फ्यूल
प्लस O2 ऑक्सीजन प्लस हीट प्लस, अब इसका जो तीनों का जो रिएक्शन होता है दैट इज चैन रिएक्शन। जिस चैन रिएक्शन हो गया, ये आपका चैन रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम चैन रिएक्शन मेंशन कर सकते हैं, जैसे इग्निशन सोर्स भी यहाँ डालते हैं, चैन रिएक्शन भी डालते हैं। मैं चैन रिएक्शन यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। अब ये हुए 4 कंपोनेंट्स। जब से ये ऐड हुआ है, मतलब ऐड तो था ही, मतलब इसको हमने चैन रिएक्शन चारों कंपोनेंट्स को, आप जैसा कि जानते हैं कि 3 हो गए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट फायर इक्वल टू फ्यूल प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट, लेकिन ये चैन का रिएक्शन ऐड होने के बाद में हम इसको फायर टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। ठीक है गाइस, इसको हम चैन का रिएक्शन ये ऐड होने के बाद में, रिएक्शन होने के बाद में हम इसको फायर टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं गाइस। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। ये हो गया हमारा चौथा कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग, ये हमने यहाँ पे बताया कि फायर टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया पूरा जो है फायर ट्रायंगल। अब फायर ट्रायंगल के बारे में आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा गाइस। और ये हमारा चैन का रिएक्शन होता है, जिससे हमें ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया कि ट्रायंगल की किस तरीके से जो है हमें इसके बारे में, मतलब एक एक कंपोनेंट्स क्या क्या इसके कितने महत्व होते हैं, किस तीनों प्रेजेंट होंगे, उसके साथ रिएक्शंस भी बहुत ज़रूरी है। विदाउट रिएक्शन फायर विल नॉट ऑकर, आग नहीं लग सकती है। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।